जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट स्ट्रेटेजी के मदद से हम किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शंस बाइंग कर सकते हैं, वो स्ट्रेटेजी को। और अगले 3 दिनों का बैक टेस्ट हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इस स्ट्रेटेजी का जो है वो एक्यूरेसी कितने का है। आप लोग खुद हमें कमेंट करके बताना कि ये स्ट्रेटेजी सही स्ट्रेटेजी है कि नहीं। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, पूरा वीडियो देखना है शुरू से लेके एंड तक, स्किप मत करना, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं स्ट्रेटेजी को। देखो यहाँ पर निफ्टी का जो है लास्ट दिन में देखो ये 25 तारीख का चार्ट है। ठीक है, हमें पहले ये बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर सेक्शन में जाके बॉलिंजर बैंड को लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपको रिस्क रिवार्ड को हमेशा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। वो है 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो। ठीक है, ज्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। मैं जो बताता हूँ ये शॉर्ट टी का ध्यान में रखना और इसको अप्लाई करना लाइव मार्केट में भी देखना। ठीक है, मैं यहाँ पर पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो, तो ये हमने 5 मिनट का जो कैंडल है हमने सेट कर लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर स्कैल्पिंग करना है, ऑप्शन बाइंग करना है। ठीक है, तो हमारा जो रूल है वो ध्यान से समझना। ये जो बॉलिंजर बैंड का जो लोअर लाइन है, ये जो अपर लाइन है, हमें इस लाइन को देखना है। यानी कि हमें ट्रेड इनिशिएट करने से पहले कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है दो टाइप का। अगर आप कॉल साइड की तरफ ट्रेड में एंट्री करते हो तो फिर आप क्या देखोगे, और अगर आप पुट साइड की तरफ ट्रेड लेते हो तो फिर आपको क्या देखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखो। याद रखना, अगर कोई दो कैंडल ग्रीन कैंडल बॉलिंजर बैंड के आपार जो बैंड है इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, यानी कि देखो इस तरीके का कैंडल, देखो ये ग्रीन कैंडल ये क्या किया, बॉलिंजर बैंड का अपर लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया। ठीक है, लेकिन अगला वाला कैंडल देखो नीचे की तरफ क्लोज हुआ है। हमें क्या देखना है, हमें बैक टू बैक दो कैंडल देखना है सेम कलर का। ठीक है, देखो ये ग्रीन कैंडल, ये भी रेड कैंडल, तो ये रेड कैंडल हो तो हमारा स्ट्रेटेजी नहीं मिलेगा। तो अब हमें वेट करना है। ठीक है, देखो मार्केट क्या हुआ, रेड कैंडल बनाया, उसके बाद देखो ये नीचे की तरफ आया, तो देखो यहाँ पर नीचे के लाइन भी ये ब्रेक डाउन किया हुआ है इस कैंडल ने। ठीक है, और दूसरा बात, हमें कंफर्मेशन के लिए क्या चाहिए, हमें और एक सेम कलर का कैंडल चाहिए, बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोज देना पड़ेगा उसको। ठीक है, तब हम उससे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। देखो ये ग्रीन कलर बना तो हमारा ट्रेड अब यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये 5 मिनट का कैंडल, देखो ये बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोज हुआ है, और फिर से भी ये जो सेकेंड कैंडल है ये बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोज हुआ है। तो अभी हमारा ट्रेडिंग सेटअप बनता है, ये है बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, ध्यान से देखना इसको। तो बैक टू बैक हमें दो सेम कलर का कैंडल ऐसा चाहिए जो बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड और या फिर लोअर बैंड के नीचे क्लोज देता है। ठीक है, अगर सी के साइड में ट्रेड लेना है यानी कि कॉल साइड में, तो दोनों ग्रीन कैंडल ऐसा होना चाहिए इस तरीके का। अगर ये नहीं होता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे कब इस तरीके का सेटअप बनता है। ठीक है, देखो यहाँ पर पुट साइड की तरफ देखो ये जो कैंडल है ये हमें कंफर्मेशन मिल गया स्ट्रेटेजी के हिसाब से, बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के नीचे क्लोज दिया। ठीक है, उसके बाद देखो सेम तरीके का ये जो कैंडल है इसने भी वहां पर नीचे ही क्लोज दिया। अब हमारा ट्रेड में तुरंत एंट्री बनेगा, कहां पर, यहाँ पर 1:3 रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ट्रेड इनिशिएट करेंगे इस कैंडल में, यानी कि सेकेंड कैंडल को हम हमेशा पकड़ेंगे। उसका जो लो होगा या फिर हाई होगा, हम अगर उसका जो हाई होता है, यानी कि अगर आप कॉल साइड में लेते हो तो फिर उसका लो हमारा स्टॉप लॉस होगा, अगर आप पुट साइड की तरफ ट्रेड लेते हो तो फिर उसका जो हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। देखो ये जो कैंडल है ये नंबर 1 कैंडल हमें देख लिया सेम कलर का, सेकेंड वाला जो कैंडल है हम इस कैंडल के एंड होने पर ही हम ट्रेड इनिशिएट कर देंगे, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, इस कैंडल के वीक के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमें 1:3 टारगेट लेना ही लेना है मस्ट इस सेटअप में एटलीस्ट। ठीक है, अदरवाइज आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा। 1:3 एक बार ट्रेड में एंट्री करते हो उसके बाद आइदर प्रॉफिट और स्टॉप लॉस आपको एक ही लेना है। ठीक है, उससे पहले ट्रेड से एग्जिट नहीं लेना है। देखो यहाँ पर 1:3 हमें मिलता है कि नहीं, देखो
यहाँ पर हमें 1:3 इस कैंडल में मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट जो ट्रेड हुआ वो हमें आसान तरीके से इतना बढ़िया प्रॉफिट मिल चुका है ऑलरेडी, यानी कि देखो ये 135 पॉइंट्स का मूव आपने कैप्चर कर लिए, ठीक है। सेम तरीके का सेटअप हम देखते कहाँ पर ये बना है, देखो तो देखो ये एक रेड कैंडल, ये फॉलोइंग कैंडल नहीं है, ये ग्रीन कैंडल है, तो हमारा सेटअप नहीं बना। उसके बाद देखो क्या, यहाँ पर भी सेम देखो, ये रेड कैंडल ये क्लोज नहीं दिया हुआ है बॉलिंजर बैंड के नीचे, ये भी नहीं, ये दिया हुआ है, और इसका फॉलोइंग कैंडल क्या हुआ, देखो ग्रीन कैंडल बना, तो फिर हमारा सेटअप नहीं बना हुआ है, ठीक है। अभी देखो, अभी यहाँ पर देखो ध्यान से, देखो ये कैंडल क्या हुआ है, ये ग्रीन कैंडल इसने बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है, लेकिन इसका अगला वाला जो कैंडल सेम तरीके से देखो, ये बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज दिया हुआ है। तो हमारा ट्रेड में एंट्री कहाँ पर बनेगा, हमारा ट्रेड में एंट्री इस कैंडल के ऊपर बनेगा, देखो ध्यान से। यानी कि मैंने बताया, एक देखो सी के साइड में हमने यहाँ पर हमने, अगले देखो यहाँ पर हमने पी की साइड में ट्रेड लिया है। अभी हम क्या देख रहे हैं, देखो दोनों जो कैंडल है वो बॉलिंजर बैंड के ऊपर, यानी कि बॉलिंजर बैंड को ब्लास्ट किया हुआ है, ये है बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो हम इस कैंडल के ऊपर एक ट्रेड इनिशिएट कर देंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, देखो इस कैंडल के ऊपर हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस होगा ये कैंडल, और हमारा टारगेट होगा 1:3 का, देखो यहाँ पर 1:3 इस जगह पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पर 2 ट्रेड मिला है, 2 ट्रेड ही सक्सेसफुल, यहाँ पर आपका 71 पॉइंट्स कैप्चर हुआ, और यहाँ पर आपका कितना पॉइंट्स, देखो यहाँ पर आपको कैप्चर हुआ है 135 पॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से काम पे लगना है, ठीक है, ध्यान में रखना। और अभी हम देखते हैं अगले दिन, ठीक है। तो ये 25 का गया, अब हम देखते हैं अगले दिन का कैंडल, ठीक है। देखो अभी ये जो कैंडल है, ये 24, ये फर्स्ट कैंडल है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है, 2 कैंडल ऐसा देखना है, देखो ये एक नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो कैंडल है, ये हमें नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, इस जोन में ट्रेड में एंट्री कर देंगे तुरंत, ठीक है। देखो ये इस कैंडल का क्लोजिंग में हम ट्रेड में एंट्री करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपका एक एसएल हिट हो गया, ठीक है, 36 पॉइंट का, कोई बात नहीं। तो अभी देखो इस सेटअप कहाँ पर बनता है, देखो यहाँ पर बॉलिंजर बैंड नैरो हुआ, उसके बाद देखो ये नीचे आया, लेकिन अगला वाला जो कैंडल ग्रीन कैंडल बना, तो हमारा ये सेटअप नहीं है। सेम देखो यहाँ पर भी एक बड़ा सा कैंडल बना, लेकिन इसका फॉलोइंग जो कैंडल है वो ग्रीन बना, तो हमें यहाँ पर भी सेटअप नहीं मिला। यानी कि 24 को हमें एक ट्रेड मिला और वो ट्रेड लॉस हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं उससे पहले का दिन, ठीक है। देखो ये 23 का है ट्रेड, तो अभी हम ये 23 में हम देखते हैं, ये है फर्स्ट कैंडल। उसके बाद हमारा जो स्ट्रेटेजी है, देखते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ बनता है कि नहीं। देखो देखो ये ऊपर की तरफ क्लोज दिया है, यानी कि इसके ऊपर की तरफ ये क्लोज दिया हुआ है, लेकिन इसका फॉलोइंग कैंडल ग्रीन नहीं बना। हमें दोनों बैक टू बैक ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल चाहिए होता है इसमें। और उसके बाद देखो अब हमें क्या दिखता है, देखो ध्यान से, इस जोन में भी देखो ध्यान से, ये जो कैंडल है ये इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल है, ये नीचे की तरफ क्लोज दिया हुआ है। उसके बाद ये जो कैंडल है, ये देखो ये फॉलो थ्रू कैंडल है, यानी कि हम इस कैंडल के नीचे हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर हम ट्रेड में एंट्री कर लेंगे तुरंत ही, ठीक है। मार्केट को नीचे आने का चांस ही नहीं देंगे, पहले यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर देंगे, और हम कितना टाइम तक, यानी कि हमारा प्रॉफिट रिस्क रिवार्ड कितना रहेगा 1:3 का। देखो यहाँ पर 1:3 कहाँ तक हमें मिलता है, इस कैंडल में हमें 1:3 का प्रॉफिट यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो आपको इस सेटअप पे ही काम करना है, ठीक है। देखो कितना बढ़िया सा प्रॉफिट यहाँ पर कैप्चर हुआ है, ठीक है। ये आपका 33 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, लेकिन टारगेट मिला 99 पॉइंट्स का। अगला दिन का कैंडल यहाँ पर शुरू हुआ है, अभी देखो नीचे की तरफ इसने बॉलिंजर बैंड को ब्लास्ट किया हुआ है। उसके बाद देखो ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने क्या किया, सेम इसने भी नीचे की तरफ क्लोज दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर रिस्क लेंगे, ठीक है। तो हम इस कैंडल में ट्रेड तुरंत इनिशिएट कर देंगे। देखो यहाँ पर हमने ट्रेड इनिशिएट कर दिया है 1:3 रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, ठीक है। देखो ये हुआ है 1:3 रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, देखो तुरंत ही हमें इस कैंडल में 1:3, अगला कैंडल में ही ये मोमेंटम हमें मिल गया, 1:3 ही प्रॉफिट बुक हो गया, ठीक है। तो ये हुआ है फर्स्ट ट्रेड, वो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड, ठीक है। अभी देखते हैं सेम सेटअप कहाँ पर बनता है। देखो
यहाँ पर देखो, देखो इसने बॉलिंजर बैंड को ब्लास्ट किया, लेकिन इस ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, हम इसको नहीं पकड़ेंगे। सेम तरीके से देखो इसने नीचे क्लोज दिया हुआ है और इसने भी नीचे क्लोज दिया हुआ है। तो देखो ये फर्स्ट कैंडल, ये है सेकंड कैंडल। तो इस सेकंड कैंडल में हम ट्रेड लेंगे 1:3 के हिसाब से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम ट्रेड एंट्री कर देंगे। वहाँ पर देखो इस जोन में हमें 1:3 चाहिए, ठीक है। तो 1:3 हमें कहाँ पर मिलेगा? देखो इस जोन तक हमें 1:3 का प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि उससे अगला वाला कैंडल में ही हमें 1:3 का प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना। तो फिर देखो ये भी प्रॉफिट और ये भी प्रॉफिट, यानी कि हमें देखो कितना एक्यूरेसी इस सेटअप में मिल रहा है। एक दिन हमने 4 दिन का बैक टेस्ट किया है, उसमें क्या हुआ? उसमें एक दिन लॉस हुआ है, एक ही ट्रेड, ठीक है, और वो भी छोटा सा। तो फिर आप देख पा रहे हो कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये कितना एक्यूरेट स्ट्रेटेजी है, ठीक है। आपको यहाँ पर दिन में 2 या 3 ट्रेड मिलेगा और बहुत बड़ा सा मोमेंटम आप यहाँ पर कैच कर पाओगे। अगर आप यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करोगे, इसमें रिस्क लोगे तो फिर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर एक ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल होगा, लेकिन जो ट्रेड में आप प्रॉफिट करोगे, अगर आप 3 ट्रेड लॉस भी करते हो, एक ट्रेड का प्रॉफिट से आपका पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा वो, ठीक है। हमने यहाँ पर लास्ट 4 दिनों का बैक टेस्ट किया हुआ है, ठीक है। आपके सामने ही दिखाया कितना एक्यूरेसी इसमें है। बाकी आपका काम है बैक टेस्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा बैक टेस्ट करना, लाइव मार्केट में अप्लाई करना, पेपर ट्रेड करना, उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करना। तो फिर हमें देखो ये 22 से लेके हमने 25 तक किया हुआ है। देखो इसमें फिर से मैं दिखाता हूँ, 22 का फर्स्ट जो ट्रेड है प्रॉफिटेबल, ठीक है। और देखो 22 का जो सेकेंड ट्रेड है वो भी प्रॉफिटेबल, छोटा है लेकिन छोटा भी प्रॉफिट बहुत पॉइंट यहाँ पर कैप्चर हुआ है। देखो 34 पॉइंट्स का मोमेंटम। और फिर हम देखते हैं 23 में क्या हुआ है। 23 में हमें एक ट्रेड मिला है, बहुत सारा प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है, ठीक है। सेम देखो 24 में यहाँ पर क्या हुआ है, एक लॉस हुआ है, ठीक है। एक ट्रेड लॉस हुआ है 24 में, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो 25 है, 25 में एक ट्रेड बहुत अच्छा सा बना, ठीक है। बहुत बढ़िया सा ट्रेड, 135 पॉइंट्स का मूव कैप्चर हुआ। और अभी देखते हैं यहाँ पर देखो ये जो जोन है ये भी 25 का जो है सेकेंड वाला ट्रेड, ये भी प्रॉफिटेबल ट्रेड है। तो लास्ट 4 दिनों में हमने कितना पॉइंट्स प्रॉफिट किया, इस तरीके से आपको बैक टेस्ट करना है। आपको देखना है आपका रिस्क रिवार्ड सही बैठता है कि नहीं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।